हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो हम ले रहे हैं। मैं जो भी आपको समझा रही हूँ वो सब सारा मटेरियल्स आपको नोट के बेस पे मिल रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भेज दूंगी, तो वहां से आप मटेरियल ले सकते हैं। मैं जितना एवरी टाइम पढ़ाती हूँ, एवरी लेक्चर में जो पढ़ाती हूँ वो सब आपको मटेरियल्स के बेस पे मिल जाता है। जो जो मैं पढ़ाती हूँ सब सारा का सारा क्लियर है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है, देखते हैं। मैं कितने साल से पढ़ाती हूँ, वैसे जो भी मेरे लेक्चर देखते हैं उनको पता ही है, बट फिर भी मैं बता दूं, मैं 28 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। कितने सालों से पेपर चेकिंग के लिए जा रही हूँ और कितने सालों से मैं एज ए प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जा रही हूँ। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, इतने एक्सपीरियंस वाले हैं या नहीं, बराबर। तो चलो आज हम करते हैं केमिस्ट्री का आगे। चलो, explain different condition when external potential is applied in opposite direction in galvanic cell voltaic cell by taking suitable cell example। चलो, अब ये कह रहे लास्ट टाइम हमने गैल्वेनिक सेल को करा था। अब मान लो उसकी अलग अलग सिचुएशन हो तो किस तरह से कर सकते हैं, बाहर से कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये हम ले रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कंडीशन इन विद द फ्लो करंट कंडीशन थ्रू आउट द गैल्वेनिक सेल एक्सटर्नल, बराबर है। यहाँ पे ई एक्सटर्नल सेल की वैल्यू है 1.1 से कम। कम कब होती है ये हमें देखना है। मैं जो बोल रही हूँ इस पे ध्यान दो। ई सेल की वैल्यू कब कम 1.1 से कम होती है वो हमें देखना है, कौन सी कंडीशन है। तो चलो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए, डायग्राम पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, पहले डायग्राम फिर देन पढ़ना। तो चलो डायग्राम कर देते हैं, जैसे हमने पहले करा था वैसा ही है। यहाँ पे दो कंटेनर लिए हुए हैं, Zn की फॉइल, ZnSO4 सॉल्यूशन, कॉपर की फॉइल, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज, बराबर है। सॉल्ट ब्रिज मैंने रखा, सॉल्ट ब्रिज रखा। ये एनोड है, ये कैथोड है, बराबर है। Cu बराबर है एनोड कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। बीच में है वोल्ट मीटर जिसका हमें दे रहा है ई शेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम, क्लियर है। बीच में बैटरी अटैच है, बैटरी के बिना तो होगा ही नहीं। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जा रहा है इस तरह से, क्लियर। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा है और करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, क्लियर। ये हमारा है। तो चलो पढ़ा, पहले लिखा क्या है वो देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट था। इफ एन diagram A in the external opposite potential applied in the galvanic cell and increase slowly, we find that the reaction continue to take place till the opposite voltage recharge the value 1.1 volt. Redox reaction continue on forward direction and reaction does not stop. कंटिन्यू चलता ही रहता है रिएक्शन। इन सच कंडीशन इन डेनियल सेल 1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन 0 to 1.1, 0 to 1.1 के बीच में होगा। ये फर्स्ट हमने जब स्टार्ट करा है तब की बात करें। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम Zn रोड टू Cu रोड, हैंस करंट फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn। यहाँ पे प्रॉपरली मैंने लिखा है कि फ्लो है वो पहले जैसे स्टार्टिंग में हम सेल स्टार्ट करते वैसे होता है, वैसा ही होता है, और तब उनकी वैल्यू 1.1 से कम होती है, क्योंकि 1.1 कब होगी? जब सेल बैलेंस होगा तब तक के लिए उसकी वैल्यू 1.1 से कम ही होगी।
इट्स क्लियर एकदम से। ये फर्स्ट जो रिएक्शन है, जो सेल हमने स्टार्ट किया होता है तब की ये रिएक्शन है, तभी का ये कंडीशन है कंडीशन 1। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स। Zn dissolve at anode, hence its weight gets reduced। हम जानते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, धीरे धीरे जिंक है वो डिजोल्व होता जा रहा है ताकि वो रिड्यूस हो जा रहा है। और कैथोड प्लेट ऑफ कॉपर एंड कॉपर डिपोजिट, कॉपर है वो कैथोड प्लेट पे डिपोजिट हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जो स्टार्टिंग में थी। अब कंडीशन 2 क्या हो सकती है? इन विच द किल्वेनिक सेल स्टॉप द एक्सटर्नल 1.1, मतलब ई सेल की वैल्यू जब 1.1 हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगी, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगी, तब 1.1 वैल्यू ई एक्सटर्नल इक्वल, तब क्या होगा? गैल्वेनिक सेल इज स्टॉप, मतलब रिएक्शन स्टॉप है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बी, when a reaction stop all the other and no current flow throughout the cell, any further increase the external potential against start the reaction but in the opposite direction। तो चलो रिएक्शन मतलब कंडीशन 2 जब स्टॉप हुआ था उसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, बराबर है। चलो सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। एनोड सॉल्यूशन, कॉपर CuSO4 solution, ZnSO4 solution, battery, voltmeter attach, salt bridge attach। क्लियर। अब इसका I इक्वल टू 0 हुआ, 1.1 वोल्ट हुआ, बराबर है। 1.1 ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 हो गए, इक्वल हो गया, बराबर है। तब क्या होगा? इन सच कंडीशन इन Daniell cell 1, one condition in Daniell cell when opposite external electrical potential E external 1.1 volt and Daniell cell potential is 0.0 volt, 0.0 volt, no flow of electron or current। वहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा न करंट होगा, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन, वहां पे केमिकल रिएक्शन अब स्टॉप हो चुकी है। डेनियल सेल डज नॉट वर्क, डेनियल सेल अब वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि 1.1 क्या हुआ? बैलेंस हो गया, तो डेनियल सेल अब वर्क नहीं कर रहा है। कंडीशन 3, अब कंडीशन 3 में क्या कर रहे हैं? इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ई एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा होगा। It now functions as a electric charge cell, a device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction। Non-spontaneous अब अपने आप नहीं हो रही है, अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंडीशन 3 में। एकदम से क्लियर। चल कंडीशन 3 का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अब किस तरह से डायग्राम होगा देखो, अब उल्टा हो गया। हाँ, सब ध्यान से देखना कि अब कंडीशन क्या होगी। ZnSO4, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। Cu, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, आपको भी ड्रॉ कैसे करते हैं देखो। AI वाला जो होता है उसमें तो ड्रॉ फटाफट से हो जाता है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपको पता चले कैसे करना है।
CuSO4, salt bridge, डुबो के रखना है सॉल्ट ब्रिज को, थोड़ा तो सॉल्यूशन को टच होना ही चाहिए। सॉल्ट ब्रिज, अब देखो, अब ये है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हुआ एनोड और ये हुआ कैथोड। अब किस तरह से होगा, तो कि ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब होगा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, किस तरफ, एनोड टू कैथोड, बराबर है, एनोड ये है बराबर, यहां से कैथोड की तरफ, और करंट जाएगा इस तरफ। क्लियर। अब कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एकदम से क्लियर। चलो, when E external greater than 1.1 volt such cell become negative, सेल पूरा नेगेटिव हो गया है। डेनियल सेल बिकम इलेक्ट्रिकल सेल, अब डेनियल सेल क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सेल हो गया, क्योंकि बाहर से उसको करंट दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब बाहर, अब तक क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रही थी, बट अब बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे और अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब तक क्या हुआ था, तो जिंक डिपॉजिट हो गया था, जिंक कम हो गया था, सॉरी जिंक है वो रिड्यूस हो गया था, यहाँ से कम हो गया था, और कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब उल्टा होगा, अब है कॉपर है वो यहाँ से रिलीज हो रहा है और जिंक डिपॉजिट होगा। अब उल्टा सेल चलेगा, उल्टा सेल चलेगा। जैसे हम अपने मोबाइल को कैसे रिचार्ज करते हैं, उस तरह से रिचार्ज करना, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर देना, ताकि पूरी की पूरी रिएक्शन जिस तरह से चल रही है वो उल्टी चले। इस वजह से हमारा जो मोबाइल है वो क्या हो रहा है, फिर से वही चार्ज हो रहा है, यहाँ पे भी वही, फिर से वो जिंक है वो डिपॉजिट होंगे यहाँ पे, और कॉपर है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फिर से सेल स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उल्टी रिएक्शन, पूरी की पूरी उल्टी रिएक्शन चलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड सच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी बर, क्योंकि वो रिएक्शन हम करवा रहे हैं, बाहर से इसको चार्ज देख के करवा रहे, इलेक्ट्रॉन फ्लो उल्टा करवा रहे हैं, और कॉपर है वो यहाँ पे कम हो रहा है और जिंक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा, कॉपर टू जिंक, एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू करंट, उल्टी रिएक्शन हो रही है। जिंक इज डिपॉजिट एज ए जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक डिपॉजिट हो रही है, कॉपर डिजोल्व ए कॉपर इलेक्ट्रॉन एंड इट विल प्रेजेंट कॉपर प्लस टू आयन, मतलब कॉपर है वो कम हो रहा है। अब क्या होगा, तो कि जब भी ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसकी वैल्यू 1.1 हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो गई, इसका मतलब कॉपर जितना था वह हो गया, और जिंक भी जितना था पहले लिया था उतना हो गया। फिर से हम फिर से वही कंडीशन 1 में स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो फिर से बाहर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो आ रहा है उसको स्टॉप करके फिर से अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर सकते हैं, और जिंक टू कॉपर फिर से हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज हो गया था पूरा का पूरा सेल, उसको हमने चार्ज किया, हम क्या बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, चार्ज किया, और फिर से वो उस तरफ जा रहा है जिस तरफ पहले जा रहा था, जिंक टू कॉपर। एकदम से क्लियर। जैसे हम मोबाइल को कैसे करते हैं, डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी तो फिर से हम उसको चार्ज करते हैं, यही ये हुआ, चार्ज करते हैं। क्लियर, एकदम एकदम से क्लियर। तो कोई डाउट है तो आप लिंक में भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर, एकदम 1 बाय 1 कंडीशन हमने देखी। एग्जाम में अगर हमें कोई भी कंडीशन पूछे तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर, एकदम से। ओके, चलो बाय, नेक्स्ट वीक फिर से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं।